समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्या। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की, संसारी जीवों का जन्म विकल्प का कारण है या विकल्प ही संसार का कारण है, लेकिन जिन्होंने संसार का अंत करने के लिए ही जन्म लिया है उनके अंतर में कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक भूमि से हम सभी भी उस अनूठी विधा को प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमारे मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान हमें निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सवासीस से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री गुण प्रत्यय किसे कहते हैं, आगम में इसका क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनि जी 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। गुण प्रत्यय यह शब्द आगम में और विशेष करके तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जो उमा स्वामी भगवान ने 2-3 स्थानों पर समझाने का प्रयास किया है, वहाँ उस गुण प्रत्यय को जो अवधि ज्ञान का विषय हो या तेजस शरीर के निमित्त से प्राप्त विषय हो, वहाँ पर ये समझना होगा कि जो अपने स्वयं के पुरुषार्थ से कर्मों के क्षयोक्षम आदि के निमित्त से जो इन विशेष स्थानों को प्राप्त करता है, जैसे अवधि ज्ञान है, तेजस शरीर है, इनके विषय में ये गुण प्रत्यय शब्द प्राप्त होता है। जो नारकी और देवों को अवधि ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। भव ही जिसके लिए प्रत्यय है, प्रत्यय यानी कारण, भव ही जिसके लिए कारण है, ऐसा वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नारकी जीवों को और देवों को हुआ करता है। क्योंकि नरक में नारकी और स्वर्गों में देव, इन दोनों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। इसलिए जो जन्म से प्राप्त होने वाला ये अवधि ज्ञान उनका भव ही कारण है,
अन्य कोई कारण नहीं, यानी बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना कोई कर्म के क्षयोक्षम से जन्म से ही उन भवों में, उन पर्यायों में उन्हें वह अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान की अपेक्षा से कहा जाता है। वही जब तेजस शरीर का विषय आता है, वह भव से ही प्राप्त होने वाला, यानी शरीर को जो कांति एक तेज प्राप्त होता है, ये तेजस शरीर का निमित्त कहा जाता है। और तेजस शरीर के लिए प्राप्ति के लिए कारण अगर कुछ है तो वह भव प्रत्यय, यानी जन्म से ही, मतलब कोई शरीर प्राप्त हो रहा है, औदारिक शरीर, तो जन्म से ही वह तेजस प्राप्त होता है, तेजस शरीर रूपी, कांति रूपी, तो ये भव प्रत्यय हुआ। पर जो मुनिराजों के लिए विशेष साधना तपस्या की अपेक्षा से तेजस शरीर प्राप्त होता है रिद्धि के रूप में, वह गुण प्रत्यय के रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे मनुष्यों को जन्म से अवधि ज्ञान नहीं होता, पर कुछ विशेष पुरुषार्थ करने से अपने ज्ञान के क्षयोक्षम को विशेष करने के माध्यम से निर्ग्रंथ मुनिराज भी उन अवधि ज्ञान आदि विशेष अवस्था को, तेजस रिद्धि, तेजस शरीर जैसे विशेष अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि उन्होंने अपने गुणों को डेवलप किया है, जो सामान्य गुण था उसे विशेष बनाने का प्रयास किया। ज्ञान गुण था, उसका विशेष पर्याय रूप अवधि ज्ञान को उन्होंने प्रकट कर लिया। ये क्षयोक्षम से प्राप्त किया, अपने गुणों में डेवलप करते हुए प्राप्त कर लिया। इस कारण से ये कहा जाता है कि ये गुण प्रत्यय है। गुण ही यानी क्षयोक्षम ही उसके लिए प्रत्यय, निमित्त, साधन, कारण बनता है। ऐसा वह अवधि ज्ञान, तेजस शरीर विशेष रूप से गुण प्रत्यय रूप से स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये गुण प्रत्यय आगम में पुरुषार्थ और क्षयोक्षम के निमित्त से प्राप्त हुआ करता है। इस विशेषता से इन्हें अवधि ज्ञान और तेजस शरीर की अपेक्षा से अगर समझे तो जो निर्ग्रंथ मुनिराज साधना करते हुए, तपस्या करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए, कर्मों के इस क्षयोक्षम को, विशेष क्षयोक्षम को प्राप्त करते हुए अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान के अलावा भी जो तेजस शरीर को प्राप्त करते हैं रिद्धि रूप, ये गुणों से, पुरुषार्थ से, साधना से प्राप्त किया जाता है। इसलिए उसे तेजस शरीर या अवधि ज्ञान गुण से कारण होने से, क्षयोक्षम ही कारण होने से गुण प्रत्यय रूप स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रश्मि अखिलेश शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जो महानुभाव सोले में भोजन करते हैं और उनके वस्त्र सोले में ना हो, तो क्या घी या तेल आदि से तले हुए भोजन को ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि उनका तर्क होता है कि कच्चे भोजन का त्याग है हमारा, लेकिन पक्का भोजन हम कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आजकल सोले का भोजन करने वाले बहुत सारे महानुभव हुए हैं, पर शायद उनको सोले का भोजन, शुद्ध भोजन क्या होता है, क्यों होता है, किसके लिए होता है, ये आज तक शायद पता ही नहीं। और इसी कारण से मात्र हमारा एक स्टेटस, प्रेस्टीज या एक नाम समाज में हो जाए कि हम सोले का भोजन करने वाले हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, ऐसा कर कर मतलब शुद्ध भोजनालय में प्रवेश करने वाले बहुत सारे जीव आज देखने में आते हैं। और कायदा तो यही है कि उनको सोला क्या है, शुद्ध वस्त्र क्या है, सोले का क्यों भोजन किया जाता है, इसका विवेक बिल्कुल भी नहीं बचा। और जिनके पास प्रतिमाएं भी है, मतलब कायदे से जिनको शुद्ध भोजन भी करना है, उनके पास भी विधिवत सोला क्या है इसका विवेक आज बचा ही नहीं है। जो बहुत सारे अविवेक पूर्वक ऐसे प्रतिमा होने पर या छल कपट करते हुए, जिनका नियम नहीं भी है, पर फिर भी चौके में घुस जाना, भोजन ग्रहण करना। कई स्थानों पर तो हमने ये साक्षात देखा है कि मुनिराज के आहार चलते हैं और वहाँ अपनी अपनी थाली लगाकर उन्हीं वस्त्रों में भोजन करने वाले, शुद्ध भोजन का स्वाद लेने वाले बहुत सारे ऐसे भोग विलासी होते हैं, जिनको ये भी विवेक नहीं बचता है कि हम भी सोले के नहीं हैं, मुनिराज के आहार हो रहे हैं,
फिर भी स्वयं के वे शुद्ध भोजन मात्र दिखावे के लिए करने का, क्योंकि उतना शुद्ध घी का बाहर मिले ना मिले इसलिए खाने के जीभ के लोलुपी जीव देखने में आते। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि जब तक सौले का विषय शुद्ध वस्त्रों का विवेक नहीं है तब तक मायाचारी से या आपका नियम होने पर भी आपका पालन करना उचित नहीं है। शुद्ध वस्त्र पहन कर ही प्रतिमाधारी या जो सोले का भोजन करते हैं उन्हें शुद्ध वस्त्रों में ही पूर्ण रूप से भोजन करना चाहिए, बनाना चाहिए, खाना चाहिए। ये तो छल कपट हुआ, प्रमाद हुआ कि कच्चा सामान नहीं चलता है, तला हुआ पका सामान चल सकता है। ये किसी आगम ग्रंथ में नहीं लिखा है। आचार्यों ने तो स्पष्ट लिखा है जो शुद्धि का भोजन करते हैं प्रतिमाधारी है उनके लिए पानी भी अगर पीना है तो उनके लिए वस्त्र बदल कर ही पानी ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वह अपने आप के साथ छल कपट कर रहे हैं और पुण्य कमाने के लोभ में कहीं ना कहीं पाप ही कमा रहे हैं। और सोले की जो वर्तमान में व्यवस्था बनी है, शर्ट पैंट में ही सोले के वस्त्र लेकर घूमना, ये भी व्यवस्था नहीं है। जो सोले यानी शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था आगम में लिखी है, पहले इसे समझने की आवश्यकता है। बिना समझे उसका पालन करने वाले, नियम लेने वाले बहुत हो सकते हैं, पर उनको उस शुद्ध भोजन का पुण्य प्राप्त नहीं हो रहा है। ये पुनः पुनः ध्यान रखें। आगम में 4 प्रकार के भोजन की व्यवस्था कही गई है, चाहे खाद्य, पेय, लेय या स्वाद, ये चारों प्रकार का भोजन यानी रोटी जैसा खाद्य पदार्थ हो, पेय यानी जल या अन्य किसी प्रकार से तरल पदार्थ पीने योग्य हो, स्वाद यानी इलायची या अन्य किसी प्रकार से जिससे स्वाद आता है वो सामग्री हो, या लेय यानी चाटने योग्य रबड़ी जैसे पदार्थ क्यों ना हो, ये सभी भोजन में ही आते हैं। और चारों प्रकार का भोजन अगर भोजन का ही नियम है, क्योंकि लोग कहते हैं भोजन का नियम है, पानी का थोड़ी है, कच्चे का नियम है, पक्के का थोड़ी है, ऐसा किसी प्रकार से आगम में बाइफरकेशन नहीं है। पूर्ण रूप से ये ध्यान रखें कि चारों प्रकार का भोजन करते समय शुद्ध वस्त्रों की आवश्यकता प्रतिमाधारियों को और तथाकथित शुद्ध भोजन करने वालों को रखने की आवश्यकता है। अपने आप से छलकपट करते हुए, मायाचारी करते हुए पाप का आश्रय ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। माची जतारा मध्य प्रदेश से रश्मि जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अगर मंदिर जी में पूजन करते समय, देव दर्शन करते समय कोई मुनिराज जी आ जाएं तो हमें पूजन करना चाहिए या देव दर्शन करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। माँ, शायद आपने देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों को अलग अलग तरीके से या अलग अलग स्थान रूप स्वीकार करने का प्रयास किया, जबकि आगम में सच्चे देवशास्त्र गुरु को समान रूप से ही स्वीकार किया गया है। और शायद इसीलिए उनका सम्मान, उनका पूजन आदि सब कुछ कई बार सामूहिक रूप से भी किया जाता है। प्रत्यक्ष गुरु ना होने पर भी देवशास्त्र गुरु के लिए अर्घ्य चढ़ाना, देवशास्त्र गुरु की पूजन करना, ये हमारी अनादि से चलती आई हुई परंपरा है। इसलिए ये किसी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि ये वर्तमान में तथाकथित कुछ ज्ञानियों के द्वारा ये अनर्गल बातें फैलाई जाती है कि मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान बड़े हैं, गुरु तो सामान्य हैं, वे तो यहाँ वहाँ कभी भी घूमते रहते हैं, तो वे जब फुर्सत मिले या पूजा होने के बाद उनको नमोस्तु करना चाहिए। पर अगर आगम की व्यवस्था समझे तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, कोई भी कितना ही व्यस्त कार्य करने वाला श्रावक क्यों ना हो, भले ही वो ध्यान कर रहा हो, सामायिक कर रहा हो, जाप कर रहा हो, पूजन पाठ कर रहा हो या अन्य कोई भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, अगर कोई निर्ग्रंथ मुद्राधारी, पिच्छी कमंडलधारी उन्हें दिखते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, तो सब काम छोड़कर सबसे पहले उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की अगवानी करने के लिए उनको जाना चाहिए। यही उसका पहला कर्तव्य है, क्योंकि जो पत्थर के भगवान हैं वे तो भगवान बन ही चुके हैं। जो बनने वाले साक्षात सिद्ध अरिहंत है वो तुम्हारे द्वारे पर तुम्हारे सामने खड़े हैं, पर आपको वे अरिहंत और सिद्ध पाषाण की प्रतिमाएं बड़ी दिखती है। कहीं न कहीं ये छोटे सोच वाले व्यक्तियों की ही परिणति है। इसलिए पुनः पुनः ये बात ध्यान रखें कि जैसे आचार्यों ने कहा है कि कोई कार्य क्यों ना हो,
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य हो तो प्रत्येक कार्य छोड़कर वह निर्ग्रंथ भेषधारी पिच्ची कमंडलधारी की अगवानी करने के लिए पहुंचना, उनको नमोस्तु करना, यही श्रावक का आद्य कर्तव्य है। आचार्य भगवंत तो और कठोर बात कहते हुए कहते हैं कि अगर बहाने देते हुए, कारण देते हुए कोई श्रावक ये कहता है कि समय नहीं मिला या भगवान की पूजा थी आदि आदि कोई भी कारण क्यों ना हो, आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं वह घोर मिथ्या दृष्टि जीव है जो निर्ग्रंथ मुद्रा अरिहंत मुद्रा दिखने के बाद भी अपना आसन छोड़कर उनके अगवानी के लिए नहीं पहुंचता है, खड़े नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं वह घोर मिथ्या दृष्टि और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा पाप का आश्रव वह निर्ग्रंथ गुरु के अभिनय के रूप में करता है। किसी भी प्रकार से वह पाषाण के भगवान आपसे रूठने वाले नहीं है कि आपने पूजा छोड़कर गुरु जी की अगवानी क्यों की। वे भी शायद अगर खुश होते होते उनमें भी कुछ होता तो वे भी सोचते कि बहुत अच्छी बात है, मैं तो बना भगवान हूँ, बनने वाले भगवान की आपने अगवानी की। पर भगवान कभी ऐसे कार्यों से रूठते नहीं है। आज ये भी विडंबना समाज में देखने में आती है कि भगवान के सामने आप जय जिनेन्द्र कैसे बोल रहे हो, क्योंकि श्रावक को अभिवादन कर रहे हैं। जब निर्ग्रंथ गुरु को ही निषेध किया जा रहा है, फिर परस्पर में जय जिनेन्द्र कैसे किया जाएगा। ये कहीं न कहीं विपरीत सोच वालों का ही परिणमन है। वहाँ जय जिनेन्द्र करते हुए भी उन्हीं जिनेन्द्र भगवान की जय बोली जा रही है जिनकी मुद्रा को निर्ग्रंथ गुरुओं ने धारण किया है। इसलिए किसी प्रकार से विकल्प ना करें, पहले निर्ग्रंथ गुरु ही वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ और वर्तमान में नहीं प्रत्येक काल में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बरेली रायसेन मध्य प्रदेश से मंजू जैन अगली समीचीन विकल्प करें। महाराज सिर्फ शोर या सूतक लग जाती है तो मोबाइल से पढ़ना चाहिए या नहीं निकाल के? शोर सूतक के दिनों में माँ कायदा तो यही है कि चाहे मोबाइल हो चाहे ग्रंथ हो, उन दोनों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो कागज़ों में लिखा है वही मोबाइल पे होता है, और आजकल तो टच स्क्रीन का ज़माना है। भक्तामर स्तोत्र लिखा है तो उस पर टच किए बिना वो खुलता नहीं है, उसे आगे भी करना है तो स्क्रीन को टच करना ही पड़ता है। भले ही डिजिटल फॉर्म में क्यों ना हो, पर वह द्रव्य श्रुत है, और किसी भी प्रकार से सूतक शोर आदि के दिनों में मोबाइल को स्पर्श करते हुए स्तोत्र पाठ करना, क्योंकि उसमें फ़ोटो भी रहती है, बहुत सारा अन्य धार्मिक डाटा भी रहता है, तो उसको स्पर्श करना, उससे पढ़ना ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रिनी जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिराजू के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन को एकाग्र कैसे करें, और सेकंड क्वेश्चन है कि लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें। नमोस्तु महाराज जी। दोनों प्रश्नों को आपको एक साथ ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मन अगर एकाग्र है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच सकता है, और लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य की प्राप्ति मन की एकाग्रता से ही संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए सबसे पहले तो ये निर्णय करना है कि हमारे कार्य का, हमारे जीवन का एक उद्देश्य क्या है। हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारा लक्ष्य तय नहीं होगा, तब तक किसी कार्य, किसी क्रिया में आपका मन लग ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा हमेशा ही देखने के लिए मिलता है। आज ये किया, वहाँ मन नहीं लगा, पुनः 6 महीने बाद दूसरा कुछ विचार किया, पुनः 6 महीने बाद तीसरा कुछ विचार किया, तो ना लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं है, और मन भी एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, चाहे अगर पढ़ाई के ही क्षेत्र में हम समझे, करियर के ही विषय में हम समझे, तो हमारा इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि दुनिया तो घर परिवार और मित्र मंडली तो बहुत सारे उपदेश देने वाले होते हैं, सलाह देने वाले होते हैं। आजकल तो रायचंद की कमी नहीं है, जो आए फ़ोन पे राय देता है, और मोबाइल के साधन तो इतने सस्ते हो चुके हैं कि कोई भी एप्लीकेशन खोल दो वो भी फ्री में राय देते हैं। इंसान भी रायचंद हो गए हैं और मोबाइल भी रायचंद हो गया है। तो मोबाइल से और किसी से पूछने से हम अपना लक्ष्य निर्धारित ना करें, अपितु मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे क्या अच्छा लगता है, भविष्य में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये स्वयं ही एनालाइज करना होगा। तभी आप कभी अपने लक्ष्य को डिसाइड कर सकते हैं कि अमुक मेरा लक्ष्य है। और जब जिस समय आपका लक्ष्य टारगेट फिक्स हो जाएगा, पक्का मानना उसी दिन कहीं ना कहीं आप एकाग्रता की ओर बढ़ने की संभावना हो सकती।
मन को एकाग्र करने के लिए पुनः पुनः अभ्यास करते रहना, पुनः पुनः प्रयास करते रहना। नहीं लग रहा है मन, पुनः मन को उसमें ले आना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विकल्प मन में आते हैं, अच्छा सोचते समय भी, अच्छा करते समय भी कहीं ना कहीं मन भटकता है। मन भटकेगा पर पुनः उसे खींच के लाना, पुनः उसे समझाना, यही पुरुषार्थ जितना करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही विशेष विशेष मन एकाग्र होगा। ये भी पक्का मानना, जब तक श्रावक संसार में है या कोई जीव संसार में है तब तक 100% उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। कुछ हद तक वह बढ़ते हुए 20, 25, 50, 70, 80 इतने हद तक भी मन एकाग्र हो रहा है। पूरे दिन की जगह 2 घंटे और 2 घंटे नहीं, 1 घंटा भी, आधा घंटा भी अगर वर्तमान में मन एकाग्र हो रहा है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने की है। ये समझते हुए प्रतिदिन और पुनः पुनः प्रैक्टिस करते हुए मन एकाग्र किया जा सकता है। उसके लिए मेडिटेशन है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय मेडिटेशन के हमारे आगम में लिखे हैं। कुछ स्तोत्र पाठ है, कुछ मंत्र है, उनकी आराधना करने से और साथ ही साथ में गुरु आशीष और प्रभु आशीष से ही मन एकाग्र और अपने लक्ष्य की ओर आप अवश्य अग्रसर हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से रूही जैन अगले समीचीन विकल्प करें। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर 24 क्यों होते, 25 क्यों नहीं होते हैं? नमो। बेटा, हमारे जैन धर्म में कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अपने आप से ही सिद्ध होते हैं और इसीलिए उसे सिद्धांत कहा जाता है। अंग्रेजी में जैसे प्रिंसिपल कहा जाता है या जिसे लॉ कहा जाता है, नियम कहा जाता है, ऐसा ही एक नियम है कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वे 24 ही होते हैं, इसके अलावा नहीं। कुछ और भी ऐसे विशेष पुण्यात्मा होते हैं, जैसे चक्रवर्ती आपने सुने होंगे, कामदेव आदि सुने होंगे, तो उनकी सबकी संख्या निर्धारित है। उसमें ना कभी कम होना, ना कभी ज़्यादा होना, ये परमानेंट व्यवस्था है। और आज ही नहीं अपितु किसी भी काल में आप देख लेना, 24 ही तीर्थंकर होते हैं। ये नियम है, ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ये लॉ है। और जहाँ लॉ होता है वहाँ कोई एक्सेप्शन या वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं होता। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 2 + 2 = 4। आपने ये कभी नहीं पूछा कि 2 + 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, 3 क्यों नहीं होते। ये जैसे प्रिंसिपल है, ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान 24 ही होते हैं, उसमें कम-बढ़ नहीं होता। ये नियम है, ये लॉ है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज या उसके लिए कोई कारण साधन है ही नहीं है। ऐसा है क्योंकि जो है सो है, ये हमारा सिद्धांत है। 24 है, 24 थे और 24 ही रहेंगे, उसमें कम-बढ़ नहीं होगा। ये सिद्धांत है आपके लिए सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।